15 अगस्त का दिन भारत देश के लिए एक हिस्टोरिकल और तारीख साज दिन है। इस दिन 15 अगस्त के दिन हम लोगों ने जो ना अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद की और हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने ये सपना देखा कि हम आज़ादी हासिल करके एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनेंगे। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ये कहा जाता है कि डेमोक्रेसी इज़ बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन हम देख रहे हैं कि मैंने जब से होश संभाला उसके बाद मैंने बिहार के अंदर, जबकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बिहार में भी जो है ना बीजेपी और उसके अलायंस पार्टनर की सरकार है, वहाँ पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना SIR, और मैं बड़ा ताज्जुब होता है, उसको एक लफ्ज़ ऐसा दिया गया सर कहा जाता है, जिसके अंदर बिहार के अंदर जो है ना 65 लाख वोटर्स को नाम को गायब कर दिया जाता है उसके। और जब अपोजिशन पार्टीज़ और जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए जाते हैं, जब वो इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं तो इलेक्शन का कमीशन ये बोलता है कि भाई ये हम जो भी डेटा है जो 65 लाख का हम आप लोगों को नहीं देंगे। तो लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं, तकलीफ़ में होते हैं। उसके तरह अपोजिशन पार्टियाँ और उसके अलावा RTI एक्टिविटीज़ योगेंद्र यादव जी सुप्रीम कोर्ट मूव करते हैं। मैं ये बताता चलूँ कि जो 65 लाख वोटर्स जो वोटर लिस्ट से गायब हुए हैं उसके अंदर किसी को कुछ भी नहीं बताया गया, नहीं बता करके उनको वोटर लिस्ट के गायब हुए। योगेंद्र यादव जी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट रिस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट के जज पूछते हैं कि आपके पास क्या दलाल है, क्या सबूत है कि वोटर लिस्ट से जो ना जो जिंदा लोग हैं उनको मुर्दा घोषित करके डिलीट किया है। तो योगेंद्र यादव जी लेके कोर्ट में पहुंचते हैं। उसके बाद एक 14 अगस्त को, हम 15 अगस्त को आज़ाद हुए हैं, 14 अगस्त को ही जो ना फिर भारत देश का ना एक हिस्टोरिकल डिसीजन आता है। जब मैं देखता हूँ कि बीजेपी की सरकार जो है केंद्र और बिहार राज्य में होते हुए अपनी मन की बात कहती है और कानून से दावपेच को खेलते हुए वो वोटर्स, मैंने देखा कि मैक्सिमम उन वोटर लिस्टों को डिलीट किया गया है जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के थे। जहाँ तक मेरी जानकारी है 12 लाख माइनॉरिटीज़ के वोट को डिलीट किया गया है। जब मैं बिहार को देखता हूँ कि वहाँ पे मन की बातचीत चल रही है तो कुछ नौजवान मेरे पास आते हैं, वो आकर पूछते हैं, अरे जलाल भाई बोले बिहार के अंदर तो जो है ना वहाँ पे स्पेशल इंटेंसिव की बुनियाद पे वोटर लिस्ट का सर्वे किया गया और कई वोटर्स जो जिंदा थे उन्हें मुर्दा घोषित किया गया, कहीं दूसरी जगह काम पे चले गए थे, उनके वोटर लिस्ट से नाम डिलीट किए गए। हमारे पास गिलबर्ट हिल जू गली के अंदर SRA स्कीम चल रही है और यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर SRA द्वारा एक नोटिस दिया जाता है कि हम आपका सर्वे करेंगे। जबकि मैं बताता चलूँ कि सुपरा स्टेट प्राइवेट लिमिटेड का जो ना 2006 में एनेक्चर आया, जिसको एडिशनल कलेक्टर 7th फ्लोर बांद्रा ईस्ट ने तैयार किया था। फिर उसके अंदर 2007 में रीवेरीफाइड एनेक्चर होता है। अगर हम कानून की बात करें तो जहाँ पे एनेक्चर रीफाइड होता है वहाँ पे दोबारा आपको एनेक्चर वो वेरीफाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब मैंने कुछ नौजवानों से बात की जो मुझसे सवाल पूछते हैं कि क्या जिस तरीके से बिहार के अंदर वोटर लिस्ट में जो जिंदा थे उनके नाम गायब किए कर दिए गए, जो रोज़गार के लिए वहाँ से दूसरी जगह चले गए थे गायब कीजिए, क्या गिलबर्ट हिल जू गली में जो 37 सोसाइटीज़ हैं ये जो डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है, मैं SRA के CO से पूछना चाहूँगा कि भाई ये किस बात का सर्वे है? क्या ये इस बात का सर्वे है कि जो लोग सिर्फ अपात्र हैं, जो क्लोज हैं, जो मिसिंग है उनका सर्वे होगा, या इस सर्वे के नाम पे जो पात्र लोग हैं उनको अपात्र किया? जैसा अभी मोहसिन भाई ने बताया कि बंगीवाड़ा के अंदर एक टेनेंट थे जो पात्र टेनेंट थे लेकिन उनको अपात्र कर दिया गया। तो मैं उसके बाद अमित साटम जी से भी पूछना चाहूँगा कि ये क्या हो रहा है? क्या आपकी सरकार केंद्र और स्टेट में होने की वजह से आप मनमानी करोगे? क्या आप जिस तरीके से बिहार में जो ना वोटर लिस्ट से जो ना जिंदा लोगों का, मौजूद लोगों का नाम गायब किया गया है, आप सर्वे के नाम पे ये 37 सोसाइटीज़ जो है जहाँ पर 6000 के ऊपर जो ना टेनेंट्स हैं जो पात्र है, तो क्या नौजवान मुझसे पूछ रहे हैं कि जलाल भाई यहाँ क्या होगा? क्या हम लोगों को जो है ना जो पात्र टेनेंट उनको अपात्र कर दिया जाएगा? क्या हमको बेघर कर दिया जाएगा? इस तरह के कई सवाल आते हैं। तो मैं SRA के CO से बोलना चाहूँगा कि वो आए, कमेटी से मीटिंग करें और अपना स्पष्टीकरण दें क्या वाकई यहाँ पे जो है ना जो लोग अपात्र हैं, मिसिंग है, क्लोज है, उनका सर्वे किया जाएगा, या सर्वे की आड़ के नाम पे जैसे मोहसिन भाई ने कहा कि यहाँ के लोगों ने कभी जो है ना बीजेपी को जो ना मैक्सिमम लोगों ने जो इनपुट डेटा आता है कि वोट नहीं दिया, सर्वे के नाम पर यहाँ पे जो है ना अपनी ज़ाती अना या अपनी इनकी मुखालिफत की वजह से इन जो पात्र टेनेंट को अपात्र करने की ये की जा रही है। एक चीज़ और मैं बता दूँगा
मैं इस माध्यम से आज 15 अगस्त के माध्यम से, अगस्त का महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना है। इंपॉर्टेंट महीना ये है कि 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने जो ना एक नारा दिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, भारत छोड़ो का नारा दिया था, और उस वक्त एक उसके साथ एक और नारा दिया था, डू और डाई का नारा दिया था। मैं गिलबर्ट हिल जू गली के 37 जो SRA स्कीम के कमेटी मेंबर्स है, चीफ प्रमोटर, सेक्रेटरी और टेनेंट से कहूँगा कि जिस तरह महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था अंग्रेज़ों को कि भारत छोड़ो, और जनता से अपील की थी कि डू और डाई करो, मैं गिलबर्ट हिल जू गली की जनता से ये अपील करूंगा, 37 SRA स्कीम के सोसाइटी के कमेटी आम टेनेंट से भी ये अपील करूंगा कि अगर SRA के COG, अगर अमित साटम जी जो यहाँ के लोकल MLA, अगर वो सिर्फ और सिर्फ आपात्र रूम, क्लोज रूम और मिसिंग रूम का अगर सर्वे करते हैं तो उनको सर्वे करने दिया जाना चाहिए। अगर वो इसकी आड़ में, जिस तरह बिहार के अंदर 65 लाख वोटर लिस्ट को गायब किया गया, अगर यहाँ पे हमारे जो 6 हज़ार के ऊपर जो पात्र टेनेंट है अगर उनको अपात्र करने की कोशिश करते हैं तो मैं भी ये उन लोगों का नारा दूंगा, डू और डाई, करो या मरो, लेकिन अपने रूमों को अपात्र मत होने दो, वरना ये जो 60-65 लाख का घर है आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। अगर आपका रूम अपात्र हो जाएगा तो आपको जो है ना किराया भी नहीं मिलेगा, और इसके अलावा आप जो ना कानूनी लड़ाई भी नहीं लड़ पाएंगे। देखिए 18 तारीख को जो सर्वे होने जा रहा है वो तो परमिशन से होने जा रहा है, तो उसके अंदर जनता उनको रुका भी नहीं सकती, उसके लिए क्या करें? नहीं, उसके अंदर आपका अगर सर्वे की वो पढ़ेंगे नोटिफिकेशंस को, मैंने देखा सर्वे की नोटिफिकेशन में कोई क्लियरी तौर पे, मैं जहाँ तक हूँ, मैं उर्दू मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मेरी मराठी उतनी अच्छी नहीं है, मैंने जितना समझा है, जो मुझे समझ में आया है, उसके अंदर मुझे समझ में सिर्फ ये आया है कि उसके अंदर अपात्र टेनेंट, क्लोज टेनेंट, मिसिंग टेनेंट्स का सर्वे होने वाला है। अगर उसकी आड़ के अंदर अगर पात्र टेनेंट को अपात्र करने की साजिश है तो हम ये अमित साटम जी, SRA COG को इस बात की चेतावनी देते हैं कि अगर वो अपनी मन की बात करेंगे और दादागिरी करने की कोशिश करेंगे, ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे, गिलबर्ट हिल जू गली की जनता जो है ना सड़कों पर आएंगी, और हमारे साथ जो ना कांग्रेस आई और शिवसेना UBT और महाविकास आघाड़ी के पूरे दल के साथ हम संपर्क में हैं। हम जो ना सड़कों पर उतरेंगे और जो खून भी देंगे, जान भी देंगे, लेकिन हमारे रूम को हम लेकर रहेंगे और हमारे रूम को अपात्र नहीं होने देंगे। इसके अलावा मैं एक बात बताता चलूं कि मैं अपने पिछले जो ना 24-25 साल से राजनीति में होने के साथ साथ मुसलमानों की जो मजहबी है, कल्चरल है, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। हमारी बात खुसूसी तौर पर मसाजिदों को लेकर जमीयत उलमा हिंद के लोगों से हम कांटेक्ट में हैं, ऑल इंडिया मिली काउंसिल से कांटेक्ट में, जिसके अंदर मैं खुद भी हूँ, उसके अलावा राष्ट्रीय ऑल इंडिया उलमा काउंसिल जी से भी हम राब्ते में हैं। हम सरकार से ये भी पूछना चाहेंगे, भारत देश जो है ये मज़हबों का देश है, जहाँ पर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस बात पर ईमान रखते हैं, इस बात का अकीदा है कि मरने के बाद जन्नत और जहन्नुम में जाना है। अगर हमारे घर अपात्र हो जाए और हमारे घरों को बेघर भी कर दिया जाए तो कोई भी मजहबी आदमी इस बात को बर्दाश्त करेगा, लेकिन अगर हमारी मस्जिदें अगर शहीद कर दी जाती है, अगर मंदिरों को अगर डिमोलिश किया जाता है, चर्चों को डिमोलिश किया जाता है, तो याद रखना ये जो ना कोई भी मजहबी इंसान, खुशी तौर पर मुसलमान, इस बात को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनकी जो मसाजिदें हैं उसे शहीद कर दिया जाए। अगर मस्जिद की अगर एक ईंट भी हिलती है तो गिलबर्ट हिल जू गली का मुसलमान खून भी देगा, जान भी देगा, लेकिन मस्जिदों को शहीद नहीं होने देगा। और इसके अलावा हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। मैं इसके अलावा CM, मुंबई पुलिस कमिश्नर और DN नगर पुलिस स्टेशन से मैं एक अपील करना चाहूँगा कि हमारे पास डिप्टी कलेक्टर SRA का कैंप लगा है। मैं वहाँ जब देखता हूँ, उससे पहले जब डिप्टी कलेक्टर आए थे मोहन सर जी से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि कैंप के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो लोग होंगे, गवर्नमेंट के ऑफिसर होंगे, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग होंगे। इसके अलावा कोई भी एजेंट, कोई भी पॉलिटिकली पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ पे नहीं रहेगा। लेकिन मैं पिछले 10-15 दिन से देख रहा हूँ वहाँ पॉलिटिकली पार्टी के कार्यकर्ता हैं, SRA के एजेंट्स और दलाल हैं, जो SRA के ऑफिसर की मिली भगत से एक झोलझाल किया जाता है, उसका तरीका मुझे मालूम है। तो मैं जिस दिन 18 से 22 तारीख तक सर्वे है, मैं खुशी तौर पर DN नगर पुलिस स्टेशन सीनियर साहब से मैं अपील करूँगा, जब भी सर्वे हो तो जिस गली का सर्वे हो वहाँ के कमेटी के पूरे जो 11 के जिम्मेदारान वो रहे, उस गली का जो टेनेंट रहे वही रहे और मीडिया के पर्सन रहे। उसी के बाद किसी भी पॉलिटिकली पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, एक्स नगर सेवक, MLA या एक्स MLA कोई भी नहीं रहना चाहिए। वो उनके जो सर्वे हो रहा है वहाँ की सोसाइटी और वहाँ के टेनेंट्स हैं, उन्हीं लोगों का रहना चाहिए। मैं DN नगर पुलिस स्टेशन से कहूँगा कि वो इस बात पर ध्यान दें और कानूनी तौर पर जो भी डेवलपमेंट हो रहा है हम उनके साथ हैं, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हैं।